में ईआरसीपी पर कांग्रेस का सबसे बड़ा अभियान देखने को मिलने वाला है। आज से बीजेपी के खिलाफ वादा खिलाफी यात्रा की जाएगी। खड़गे से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा और रंधावा भी इस यात्रा को रवाना करेंगे। 12 में ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस की विशाल जनसभा होगी। आज दोपहर तालाब की पाल पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। ईआरसीपी में 13 जिले शामिल हैं और इन 13 जिलों के प्रतिनिधि भी इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। तो पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा ईआरसीपी, कुल 13 जिले इसमें शामिल हैं और इन 13 जिलों के वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाएगी। तो रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। मल्लिकार्जुन खड़गे का राजस्थान दौरा और इससे जुड़ी बड़ी खबर और अपडेट आपको बताते चले। सुबह 11 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे रंधावा। सीएम रंधावा डोटासरा से भी मुलाकात करेंगे। हेलीकॉप्टर से 12 के लिए रवाना होंगे। 12 में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो सुबह 11 बजे का वक्त है। 11 बजे पहुंचने का कार्यक्रम मल्लिकार्जुन खड़गे का और यहां पर पहुंचने के बाद वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर प्रदेश प्रभारी रंधावा और डोटासरा से भी मुलाकात करेंगे। अब चुनाव में बेहद कम वक्त रह गया और ऐसे में सभी दौरों के मायने निकाले जा रहे हैं, सभी मुलाकात के भी मायने हैं। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे और ईआरसीपी को लेकर एक बड़ी जनसभा होने वाली है, उसमें भी शामिल होंगे। राकेश शर्मा सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद है। राकेश, और कितना वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के पहुंचने में और क्या खास कार्यक्रम रहने वाले हैं आज उनके? बिल्कुल, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो एआईसीसी के अध्यक्ष हैं और वो यहां पहुंचने वाले हैं। बाकायदा सीएम अशोक गहलोत के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहां पर आ रहे हैं और यहां से वो लगभग 11:30 बजे के आसपास 12 के लिए प्रस्थान करेंगे। चूंकि आज से कांग्रेस जन जागरूक अभियान शुरू कर रही है ईस्टर्न कैनाल राजस्थान प्रोजेक्ट को लेकर के। ये ईआरसीपी 13 जिलों की लाइफलाइन मानी जाती है और 13 जिलों में इस परियोजना से हर आदमी जुड़ा हुआ है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस की इस सभा से, चूंकि इसका शुभारंभ आज यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, तो कौन कौन नेता यहाँ पर पहुंच पाते हैं, कौन कौन नहीं पहुंच पाते तय होगा, क्योंकि अभी कांग्रेस की टिकटों की सूची जारी नहीं हुई है। जैसा जानकारी में आया है कि कुछ जो नाराज हैं वो संभवतः यहाँ पर उनके पहुंचने की उम्मीद कम है। तो इसके राजनीतिक मायने में भी इसको देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर इसको देखें, जो 13 जिले हैं वहां पर लगभग 82 सीटें हैं, 82 से 83 सीटें हैं विधानसभा की। इन 83 सीटों के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बीजेपी ने इस बार ईआरसीपी पर पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है। यानी कहीं ना कहीं अब वहां के लोगों के मन में ये बात जरूर है कि ईआरसीपी को लेकर पहले प्रधानमंत्री 2 बार जो है राजस्थान में घोषणा करके गए थे, लेकिन उसके बावजूद नहीं आई। और इस बार के चुनाव में बीजेपी पूरी तरीके से खामोश है और कांग्रेस इस मामले को लेकर अब चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी हुई है कि 13 जो जिले हैं जहां पर ईआरसीपी को आगे बढ़ाना है, इसका कामकाज जो है आगे बढ़ना है, तो वो किस तरीके से उसके राजनीतिक फायदे उठाए जाएं, इसके लिए कांग्रेस बकायदा जो ग्रामीण स्तर पर, ढाणियों में, ब्लॉक स्तर पर सब जगह जन जागरूकता अभियान चलाएगी। वहां पर रैली, प्रदर्शन और सभाएं आयोजित की जाएंगी। आज मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर आ रहे हैं। 20 तारीख को प्रियंका गांधी वाड्रा के आने की भी जो है उम्मीद है और वो सिकराय, दौसा सिकराय, जो कि एक सेंटर पॉइंट इधर जो पूरा बेल्ट है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक जन समूह को यहाँ पर संबोधित करेंगे। यानी कांग्रेस अब जो ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर के और विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को घेरना चाहती है। और चूंकि भाजपा की चुप्पी जो ईआरसीपी के मामले को लेकर वो है लोगों के मन में सवाल खड़े कर रही है, ऐसे में अब लोग इस तरफ देख रहे हैं कि भाजपा का रुझान ईआरसीपी पर क्या रहता है, कांग्रेस इस योजना को किस तरीके से आगे बढ़ाएगी। तो अब ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये मामला 13 जिलों में, क्योंकि ये 13 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की 40% से ज्यादा विधानसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल राकेश, एक बड़ा मुद्दा उठाया है कांग्रेस ने ईआरसीपी का, पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा। और जैसा कि आप लगातार बता रहे हैं कि 82 सीटें ऐसे में मायने भी रखते हैं, तो क्या मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जाए कांग्रेस की ओर से ये जो एक कैंपेनिंग की जा रही है, और साथ ही साथ बीजेपी जिस तरीके से चुप्पी साधी हुई, क्या लग रहा है राकेश कि अब वक्त है कि बीजेपी भी इसे लेकर हमलावर हो, वरना नुकसान हो सकता है आगामी चुनाव में?
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से ईआरसीपी का मामला पिछले कुछ दिनों से उठा है, उसके बाद वहां ग्रामीण इलाकों पर लोगों के मन में ईआरसीपी को लेकर के भावनाएं जागी हैं और उनको लगता है कि अगर ईआरसीपी नहीं आएगी तो संभवतः बहुत भारी नुकसान वहां की कृषि, अर्थव्यवस्था, क्षेत्रफल, उद्योग सब चीज इससे प्रभावित हो रही है। क्योंकि पानी वहां एक बड़ी समस्या है और वो उससे हर आदमी जुड़ा हुआ है, चाहे वो खेती के लिए हो, उद्योगों के लिए हो, पीने के लिए हो। जो पेयजल की जो गहराई है वो बहुत ज्यादा नीचे पहुंच गई है। अब भाजपा पहले चूंकि इस मामले को लेकर भाजपा ने बकायदा ईआरसीपी योजना को जो वसुंधरा राजे लेकर के आई थी और उस समय इसको बकायदा एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था। उसके बाद गहलोत सरकार ने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन अब बीजेपी ने ईआरसीपी पर जिस तरीके से उनके वरिष्ठ नेताओं ने अपने संबोधन में बचने का प्रयास किया जा रहा है, इस पर बोलने से जो है सभी कतरा रहे हैं। यहां तक कि जो केंद्रीय जल संसाधन मंत्री राजस्थान के हैं, उनकी तरफ से भी ऐसा कोई ईआरसीपी को लेकर के स्ट्रांग बयान नहीं आया है। और अब कांग्रेस इस मामले को लेकर निश्चित तौर पर राजनीति करती हुई नजर आ रही है। लोगों के बीच में इस योजना को भुनाने की कोशिश कर रही है कि 13 जिलों में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो आज सीएम गहलोत ने इस मामले को लेकर ट्वीट भी किया है कि उन्होंने अपने संकल्प को दोहराया है कि 13 जिलों में वो ईआरसीपी लेकर के आएंगे और यहाँ के लोगों को जो पेयजल सुविधा, कृषि है, वो सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। तो अब कांग्रेस निश्चित तौर पर आम जनता के बीच में, ग्रामीण ढाणियों के बीच में वहां पर इस मामले को लेकर के जारी है और लोगों में इस बात को लेकर उत्सुकता भी है कि आरसीपी परियोजना आखिर उन्हें कब तक मिलेगी, कैसे मिलेगी, कौन उपलब्ध करवाएगा। दूसरी तरफ जो बीजेपी की जो चुप्पी है और वहां के जो प्रत्याशी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, यानी पार्टी का रुख अभी तक इस पर स्पष्ट नहीं है और ज्यादा बोलने से इस पर बचा जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं दोनों तरफ जो है इस मामले को लेकर के राजनीति उनके मन में है, लेकिन इसका आगे परिणाम क्या आएगा ये विधानसभा चुनाव के बाद तय होगा। लेकिन आज से ये तय है कि वहां पर जो है कांग्रेस इसको महाअभियान के रूप में शुरू कर रही है। आज 12 से ये शुरू होगी। उसके बाद राजस्थान के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व के पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल गांधी हो, और जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे ईआरसीपी को लेकर के कि कांग्रेस अगर रिपीट होगी तो वो आगे इस परियोजना को बढ़ाएंगे और इस सुविधा का लाभ उन्हें दिया जा सकता है। बिल्कुल राकेश, अब देखना होगा कि इस यात्रा का कितना लाभ कांग्रेस को मिल पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पार्टी के लिए मुश्किल बात यह है राकेश कि अभी तो उम्मीदवारों की घोषणा भी नहीं हुई है और कई उम्मीदवार जो हैं, कई जो कार्यकर्ता हैं वो अभी से खफा हो गए हैं। खड़गे पहुंच रहे हैं, क्या कोई फॉर्मूला निकालेंगे, उन्हें मनाने की भी कोशिश की जाएगी? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अभी सूची जारी नहीं हुई है और हम देख सकते हैं, चाहे वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हो या यहाँ राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, यहाँ टिकटों के बंटवारे को लेकर या टिकट जिस तरीके से दिए जा रहे हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं उनके विरोध प्रदर्शन यहाँ पर शुरू हुए हैं। और चूंकि ये मामला